वी आर स्टडीइंग एक्सरसाइज 4D, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, ठीक है, हाउ टू सॉल्व। अभी कम से कम 10 मिनट लगेगा ये कॉन्सेप्ट सीखने में। सुनना एकदम ध्यान से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 0 डिग्री, हेलो 90 डिग्री, हाँ बोलो। सर, आप जो लास्ट 180 क्लास में डिग्री, मतलब आपने रिकॉर्ड किया होगा भेज देना ना एक बार। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। देखो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो बच्चों सुनना, अभी अगर आप 90 में 10 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 90 में अगर 10 डिग्री सब्ट्रैक्ट करो 80 डिग्री, तो बच्चों बताओ कौन सा क्वाड्रेंट आया? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहने का मतलब ये है, आप ऐसा भी समझ सकते हो कि 90 माइनस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 360 में अगर कुछ भी देखो, 60 मतलब एक चक्कर लग गया यहाँ तक। अब 360 में अगर थीटा ऐड कर दो तो वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा बच्चों। बोलो कोई Yes. दिक्कत है ना? जैसे 370 डिग्री आपको दिख रहा होगा, 360 में अगर 90 डिग्री ऐड कर दो 450, 360 के 450 के बीच में कोई भी एंगल होगा तो क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अच्छा मुझे बताओ सोनिका, तुम बताओ कि सेकंड क्वाड्रेंट इसी तरह से अगर हम 90 प्लस थीटा करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। और कोई तरीका है क्या सेकंड क्वाड्रेंट में लाने का? कोई बच्चा भी बोल। 360 माइनस 270। नहीं नहीं, अब 180 माइनस होगा, बोलो 180 माइनस थीटा होगा क्या सेकंड क्वाड्रेंट? बोलो होगा, है ना? 180 में कुछ भी सब देखो, अभी ये थीटा बोल रहे ना, एक्यूट एंगल है। ये जो थीटा मैं लिख रहा हूँ ये क्या है? एक्यूट एंगल, मतलब 90 से छोटा। तो 180 में अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट करें 170, तो आप देख सकते हो 90 से 180 के बीच में क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट कोई बताएगा? थर्ड क्वाड्रेंट भी दो तरह से आ सकता है, कोई भी। 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। परफेक्ट। बोलो बच्चों, सबको समझ में आ रहा है जो इसने बोला? यस सर। चलो सभी को। साहिल कोई दिक्कत? साहिल ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट को बोल दो, फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। परफेक्ट परफेक्ट, ये सभी लोग कॉपी कर लो एक बार। सर एक मिनट है ना? ये जो लिख रहा हूँ आपके दिमाग में जा रहा है ये बात? यस सर। सर, वो ना कुछ आपने सीरीज बताए थे याद रखने के लिए कुछ हाँ आ रहा हूँ उस पे भी। क्वाड्रेंट में। हाँ, ऐड शुगर टू कॉफी। हाँ बराबर बराबर। अच्छा बच्चों 360 में देखो मैं चेंज नहीं किया, साइन है तो साइन ही है, कॉस है तो कॉस ही है, और हर जगह देखो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सब जगह प्लस ही आएगा, है ना? चलो ये कॉपी कर लो आप। सर, जो आपने वो 360 आधे में क्यों 360 माइनस थीटा लिखा था आपने? 360 प्लस आएगा, सॉरी 360 प्लस आएगा सब जगह, हाँ माइनस लिखा गया होगा, 360 प्लस आएगा। हाँ। बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट बताओ, दो तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। है ना? और दूसरा तरीका आप लोग बताओ, या 180 माइनस थीटा है कि नहीं? देखो 90 में कुछ प्लस करेंगे तो भी सेकंड, 180 में कुछ माइनस करेंगे तो भी सेकंड। बोलो बात समझ में आई? फिर यहाँ पे मैं स्टार बना रहा हूँ, देखना क्यों बना रहा हूँ, आपको उम्मीद है कि पता चल गया। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। नहीं पसंद है मेरे को। अलमारी खोलो, कौन में कुछ है तुम्हारे लिए? कॉट 90 माइनस थीटा। तो बच्चों आपको पता है ये साइन विल चेंज टू कॉस, कॉस विल चेंज टू साइन, tan विल चेंज टू कॉट, कॉट विल चेंज टू tan, और साइन में प्लस आता है, ध्यान देना। अभी को बच्चा बोले सर कॉस में तो नेगेटिव होता है, पर यहाँ देखो साइन है ना तो प्लस है वो।
हाँ वालेकुम सलाम। साइन 180। अब देखो 180 में तो बच्चों सेम रहता है, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन भी टेन ही रहेगा, ठीक है। अगर हम साइन का बात करें, साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वो बोल रहा हूँ, तो सिर्फ साइन में प्लस होता है। कोसेक का अगर बात करें, और सर हाँ एक मिनट मुझे लिखने दो, कंप्लीट करना, एक मिनट आप लिखो पहले एक बार। एक मिनट मुझे कंप्लीट करना, फिर आप बोलना है। ठीक बच्चों, वहाँ पे करेक्शन कर लो, 90 प्लस आएगा। क्लियर है? अच्छा ये आप बात तो आपको समझ में आई कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता था, अगर साइन प्लस में होगा तो कोसेक भी प्लस होगा। तो देखो हर जगह सिर्फ साइन और कोसेक के लिए प्लस लिखा है सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी हर एक जगह। अब ये मत सोचना, हाँ बोल। कॉस में भी तो प्लस लिखा है। देख लो अच्छे से एक बार क्या करूँ, कोई करेक्शन है? बच्चों मिटा दूं? 270 माइनस थीटा ना, स्टार बनाया 270 में, साइन विल चेंज टू कॉस और माइनस में होगा, ठीक है। कॉस 270 माइनस 270 में कॉस विल चेंज टू साइन, ये भी माइनस में। टेन 270 माइनस थीटा, टेन विल चेंज टू कॉस, पॉजिटिव होता है। अगर हम कॉट का भी लिखें बच्चों तो ये हो जाएगा प्लस टेन थीटा। सेक का भी अगर मैं लिखना चाहूँ तो बच्चों सेक विल चेंज टू कोसेक, ये माइनस में। सेक अगर लिखना चाहे हम लोग तो बच्चों सेक विल बी कोसेक, और ये भी माइनस में। क्लियर है? थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan एंड cot आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। ठीक है बच्चों, लास्ट में करेक्शन कर लो, कोसेक होगा लास्ट वाला, ये कोसेक और यहाँ सेक आ जाएगा। है ना बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो जब जब साइन लिखा है, सॉरी कॉस सेक में पॉजिटिव, बाकी हमेशा नेगेटिव। 360 में चेंज नहीं होता है ना, तो tan 360 माइनस थीटा इज नेगेटिव tan थीटा। बोलो बच्चों, बाकी आप लिख लोगे खुद से? समझ में आ गया लॉजिक? फटाफट कॉपी कर लो। यस सर। तो बच्चों देखो आपको याद क्या रखना है भाई, कि 90 एंड 270 चाहे 90 प्लस हो या माइनस, उससे मतलब नहीं। 90 प्लस हो या 90 माइनस हो तो चेंज हो जाएगा। चेंज मतलब क्या भाई? साइन विल चेंज टू कॉस, कॉस विल चेंज टू साइन, टेन विल चेंज टू कॉट, कॉट विल चेंज टू टेन, ठीक है। सेक कोसेक में बदल जाएगा और कोसेक सेक में बदल जाएगा। दूसरी बात कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ। अब एक लास्ट चीज देखना, भी आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ साइन का, ठीक है। ये पानी में जो वेव्स दिखता ना, वैसा ही है। ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया, ये 5 पाई हो गया, ये 6 पाई हो गया, ये 7 पाई हो गया। देखना बच्चों, ये एक ग्राफ है, यही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है। देखो तो यही हिस्सा बार बार ग्राफ का रिपीट हो रहा है।
तो थोड़ा बड़ा छोटा बन गया है। ये यही सेम टू सेम रिपीट हो रहा है बार बार। देखो तो, बोलो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं, देखो ये समझो बात को, ये पाई जिसको लिखा है ना उसी को आप प्यार से 180 भी कह सकते हो। ये 180 है, ये 360 है, 540 है, ये 720 है, फिर ये कितना हो गया बच्चों, 720 प्लस 900 है ना। 180 इंटू 5 कितना होता है, फिर 1080 है, ठीक है। तो बच्चों देखो, आप देखो 360 डिग्री पे साइन 360 कितना है, 0। समझना बात को, समझ में आ रही बात बच्चों। साइन 360 पे ग्राफ 0 है, 720 पे भी 0 है, 1080 पे भी 0 है। अच्छा देखना, ये 90 है, ये 270 है, 450 है। देखना बच्चों, 90 पे 1 है, साइन 90 पे 1 है, 450 पे भी 1 है। तुम देखो ठीक 360 डिग्री के बाद आंसर रिपीट हो रहा है। कोई भी एंगल में तुम 360 डिग्री ऐड कर दो, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात? क्यों भाई? बिकॉज ये तो 360 डिग्री, ये हर 360 डिग्री के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है। आपको एक और बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ। जैसे समझ लो शाम के 5 बज रहे हैं, कहीं ना कहीं सन होगा, दिखेगा आसमान में। शाम के 5 बजे कहीं ना कहीं सन होगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक 24 घंटे के बाद, ठीक 24 घंटे के बाद फिर से सूरज वहीं पहुंच जाएगा जहां पे आज 5 बजे था। मतलब सूरज का टाइम पीरियड कितना बच्चों, 24 घंटा। ठीक अभी जहां पे है सूरज, ठीक 24 घंटे के बाद वापस से सूरज वहीं पहुंच जाएगा। कह सकते हो कि अभी जहां पे सूरज है, अभी से 24 घंटा पहले भी सूरज वहीं पे था। समझ में आ रही? तो सूरज तो आपकी आवाज नहीं आ रही। के तौर पे अगर आपके पास कैल्सी है, कैल्सी यूज करने आता है, तो आप खुद भी चेक कर सकते हो। साइन 330 फाइंड करोगे ना, साइन 30 बच्चों आएगा 1, 30 में तुम 360 ऐड कर दो तो 390 हो गया। तुम कैल्सी यूज करो, साइन 390 फाइंड करो, फिर से 1/2 आ जाएगा। कहने का मतलब कभी भी एंगल में तुम 360 ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भाई? एक और लॉजिक समझने का, अगर मान लो यहाँ पे एंगल है, ये मेजर करो, ये एंगल मेजर कर रहे हो, अगर आप एक चक्कर लगा तो फिर से वहीं पहुंच जाएगा, 360 डिग्री घुमा तो फिर से वहीं पहुंच जाएगा। समझ में आ रही बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि साइन का टाइम पीरियड कितना हुआ? हाँ सर, साइन साइन 390 का बाई 2 है। साइन का टाइम पीरियड होता है 360, मतलब 360 कोई डिग्री। भी एंगल है ना। अगर मान लो साइन 10, सपोज कि एक बार कैसे साइन 10 कुछ भी एक्स आया, मान लो कोई एक वैल्यू आया 10 में, अगर तुम 360 ऐड करो तो 370 हो गया। तुम साइन 370 फाइंड करो, फिर से एक्स ही आएगा। कहने के बाद तुम साइन में कितनी बार भी 360 एंगल में कितनी बार 360 डिग्री प्लस करते जाओ या माइनस करते जाओ, कितनी बार भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को मैं ऐसे भी एक और तरह से बता सकता हूँ आपको कि एग्जाम में कैसे ध्यान देखना है या क्वेश्चन जब आप सॉल्व करें तो समझना बात को। देखो जैसे हमें बचपन में सिखाया गया भाई, साइन 30 डिग्री हाफ होता है कि नहीं, कैल्सी से भी चेक कर सकते हो। अभी 30 डिग्री में तुम 360 डिग्री 5 बार ऐड कर दो तो भी आंसर कितना आएगा बच्चों? 1/2। 1/2। तुम 360 डिग्री कितनी बार भी प्लस कर दो, घूम के फिर वहीं पहुंच जाएगा। या 360 डिग्री कितनी बार भी सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन का टाइम पीरियड क्या याद रखना बच्चों आपको, कितना बताओ? 1/2 और 360 डिग्री। 360। तो वहां पे लिख लो, टाइम पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 360 डिग्री। एक देखो ग्राफ से भी समझाया, यहां से यहां तक ये 360 डिग्री है,
ठीक 360 डिग्री के बाद फिर से ग्राफ वही बन रहा है, रिपीट हो रहा है, एक ही जैसा ग्राफ बार बार बन रहा है हर 360 डिग्री के बाद। ठीक है, कॉपी कर लो। समझ में आ रही? हाँ देखो ग्राफ से ही बता रहे। गुड, वेरी गुड आदम। मोबाइल पे यूज करो, लैपटॉप पे यूज करो तुम क्या कैलकुलेटर? नहीं सर, आईपैड आईपैड। अच्छा आईपैड से, चलो बढ़िया बढ़िया। चलो मिटा दो बच्चों, क्योंकि साइन बताया, अभी कॉस भी बताना है, टेन भी बताना है, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। मिटा दूं? चलो यस। अब मैं आपको y इक्वल टू कॉस थीटा का ग्राफ बता रहा हूँ। ठीक है, देखना। वन सर इसमें एक डिग्री, एक रेडियन और तीसरा कौन सा सर? डिग्री GRA। ग्रेड 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 होता है, याद करो, सिखाया था मैंने। वो अब नहीं पढ़ना, वो फ्रांस वगैरह में चलता है, बाहर की दूसरी में कंट्री में चलता था, अब नहीं चलता है कहीं भी। ग्रेड बोलते हैं उसको। 180 डिग्री 180 ग्रेड 90 डिग्री होता है। 180 डिग्री, सॉरी 100 ग्रेड इक्वल टू 90 डिग्री। तुमको वैसे नहीं पढ़ना अभी हमको सब। क्वेश्चन में है सर ये वाला। नहीं 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 नहीं, नहीं। बच्चों देखो, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। अब देखो बच्चों, यही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है। देखो यही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, दिख रहा है आपको? ये सेम ग्राफ बन रहा है, देखो तो। हाँ सर। वैल्यू कितना? 1। अगर आपसे कोई पूछे कॉस 270 तो आप कितना बोलोगे बच्चों? कॉस 270 बोलो बच्चों, कॉस 270 कितना बताओगे? 0। परफेक्ट, 0। अच्छा 180 पे कितना है बच्चों? -1। 1 नहीं, परफेक्ट, माइनस। -1 है ना। हाँ 180 पे -1 है। क्लियर? तो कॉस का पीरियड 360 डिग्री, ये भी समझ में आ गया कि कॉस में आप कितनी बार भी 360 डिग्री प्लस कर दो, कितनी बार भी n टाइम्स प्लस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही आएगा, कॉस थीटा के बराबर है। चाहे 360 तुम प्लस करो या माइनस करो। इसका मतलब क्या हो गया? n मतलब कितनी बार भी 360 प्लस कर दो या माइनस करो, आंसर कॉस थीटा ही आएगा। तो आप लिख लो टाइम एक मिनट बच्चों, 1 मिनट। हेलो, इसका भी टाइम पीरियड 360 हाँ डिग्री है। 20 चैप्टर बोलो, डिफरेंस। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन कॉमर्स, हाँ शायद से है, शायद से है, शायद से है। निशी करके बता दो ना, तो मैं कर लेते हैं। कर लो, कर लो। कर लूँ लास्ट हाँ को? हाँ कर लो। ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, पहले पहले एग्जाम्पल देखो, उसके बाद स्टार्ट करना। हाँ एग्जाम्पल ही देख रही हूँ। हाँ 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 है ना कंफर्म? हाँ हाँ कर कर। अरे नुकसान लॉस थोड़े ना है भाई, तुमको आगे भी पढ़ना ही है ये सब। ये चैप्टर वापस से फिर से आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है। ठीक है, चलो बच्चों मिटा दूं। यस सर। तीसरा देखो tan थीटा। अब इसका ग्राफ थोड़ा सा निराला टाइप का ग्राफ है, देखना। 180 -180, सॉरी 180 नहीं लिखना चाहिए था, 90 लिखना चाहिए था मुझे। 90 डिग्री -90, 180, ठीक है, 270 -180 -270। देखना बच्चों, भी ऐसा क्यों लिखा मैंने, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 90 पे इन्फिनिटी होता है, -90 पे माइनस इन्फिनिटी होता है, 270 पे इन्फिनिटी होता है, 90 पे। ग्राफ देखो कैसा बन रहा है, देखना अभी। तो बच्चों ये यही ग्राफ देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक,
यही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है क्या? देखो इतना मैंने तोड़ दिया, यही ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये यहां से यहां तक कितना गैप हुआ? ये कितने डिग्री का गैप है बोलो? यहां से यहां तक कितने का गैप है? कुछ तो बोलना। 180 डिग्री। परफेक्ट। तो आप लिखो टाइम पीरियड ऑफ tan थीटा इज, देखो बच्चों भूलना नहीं, साइन और कॉस का टाइम पीरियड कितना था? 360। परफेक्ट। और tan का कितना होता है? 180। सर ये ग्राफ एकदम अजीब है। ग्राफ आपके काम का नहीं, टेंशन मत लो, अच्छा। वो लोग समझाने के लिए मैंने बनाना पड़ा मुझे। साइंस वाले को तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, तुम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चूंकि ये समझाने का कोई तरीका नहीं है, फिर कैलसियस समझाना पड़ता, सामने रहते तो कैलसियस सिखाएगा। आप कैल्सी में भी चेक कर सकते हो, कोई भी tan, जैसे tan फाइंड करोगे ना, कुछ ना कुछ आएगा। अगर इस 10 में अगर तुम 180 डिग्री कैल्सियम चेक कर सकते हो, 180 डिग्री ऐड करो सेम ही आएगा आंसर। अभी तुम बोलो सर 180 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 10 में, तो भी कोई दिक्कत है, फिर से सेम आएगा। क्यों? बिकॉज 10 का पीरियड ही टाइम 180 है, तो 180 कितनी बार भी प्लस कर दो या 180 कितनी बार ही माइनस कर दो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉपी कर लो इसको। अब हम फटाफट एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? सर कॉस का 360 डिग्री है ना? साइन ऑफ कॉस का 360 डिग्री, tan का 180 डिग्री। 180 डिग्री। चलो बच्चों मिटा रहा हूं मैं इसको। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 194 हमें बोल रहा है कि ये जो एंगल है ना 45 से छोटा बनाओ। तो देखो बहुत आसान है, हम इसको लिख देंगे 180 प्लस 14, लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों? अभी थोड़ा देर पहले बताओ हमने पढ़ा 180 प्लस थीटा, आपको याद होगा 180 में तो साइन साइन ही रहता है, हम चेंज कब करते थे? 90 और 270 में। बच्चों बताओ 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड। थर्ड थर्ड। थर्ड थर्ड। थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। साइन नेगेटिव नेगेटिव होता है। तो आप कंपेयर करो, थीटा के बदले क्या लिखा हुआ वहां पे? मतलब थीटा के बदले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसको और इसको कंपेयर करो। 1 194। लिखा नहीं यार, इसको और इसको कंपेयर करो, फिर मुझे बताओ थीटा के बदले 14। क्या? 14। 14। तो इसको हम क्या 180 प्लस थीटा में क्या लिखेंगे बच्चों? साइन थीटा लिख देंगे। हाँ सर। ये थीटा है ना, और थर्ड क्वार्टर में साइन नेगेटिव होता है। हमसे माइनस बोला तो साइन। ये एंगल 45 से छोटा हुआ कि नहीं? हाँ। तो पेज नंबर कौन सा है सर? ये पेज नंबर 4 का 19। सर मतलब पहले आपने साइन 180 कर दिया जो थर्ड कौन है? क्वाड्रेंट है, उसके बाद साइन 14 का लिखा। हम्म देखो बच्चों, एक मैं अपने मन से दे रहा हूँ, साइन 200 बोल दे कभी, तो इसको मैं लिख दूंगा 180 प्लस 20 बोल, लिखूंगा कि नहीं? लिख सकते हैं हम। तो इसको तो मैं साइन 20 लिख दूंगा, क्योंकि हमने पढ़ा है 180 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। बोलो होता है कि नहीं? और देखो बच्चों क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? 200 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड। 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 थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। बोलो हुआ कि नहीं? कॉपी कर लो उसको। ये जरूर लिखना इसको, इसके लिए कि भाई ये वाला यूज करके हमने लिखा है। मिटा दूं? चलो दूसरा। बच्चों कल आपका स्कूल नहीं, तो कल मैं मॉर्निंग ले लूंगा क्लास, ठीक है? चलेगा आप लोगों को? मॉर्निंग में मतलब एकदम ऐसा नहीं कि 7 o'clock। एक मिनट मैं अपना शेड्यूल देखता हूँ, एक मिनट रुकना, एक मिनट मैं अपना शेड्यूल लेकर आ रहा हूँ। -360
12 into 6 minus 4 to 40 minus sin 12 right तो हेलो, एक मिनट। हाँ देखो बच्चों, मेरा एक 850 क्लास है। 10 o'clock लूं? बोलो 10 o'clock चलेगा आप लोग को? चलेगा सर। 10 to 11? तो 10:30 तक 10:30 लूंगा तो फिर मैं 10:30 ले सकता हूँ, फिर 11:15 मेरे को एंड करना पड़ेगा। क्योंकि चले? सुबह से शायद मदरसा हुआ है इसलिए सुबह में। ठीक है, तो 10:30 से रख 10 दूं? 10:30 हाँ सर ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, ग्रुप में डाल देना ताकि तुम लोगों को भी याद रहे, फिर मुझे याद दिलाना ना सर पड़े। 10:30 से 11:15 ही रहेगा ना? हाँ हाँ 11:15, हाँ हाँ हाँ। अच्छा बच्चों देखो, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? 360 माइनस 12। बोलो, लिख सकता हूँ? देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा थोड़ा देर पहले कि साइन 360 माइनस थीटा। बताओ क्या पढ़ा थोड़ा देर पहले, बताओ। साइन थर्ड थीटा, क्वाड्रेंट। साइन थीटा पढ़ा था। 360 में साइन साइन ही रहता है। अब मुझे बताओ ये क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। बोलो, हाँ सर। तो मैं लिख दूं माइनस साइन मिटा दो बच्चों। यस सर। चल मैं एक बार रैपिड फायर पहले आपको खेलता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं दिमाग में बैठा है कि नहीं बैठा है। फटाफट जिनसे बोलो वही बोल रहे, ठीक है? सोच के बोलना। सोनिका आप बताओ, यहाँ पे साइन लिखूं कॉस लिखूं? साइन। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। क्वाड्रेंट कौन सा हो बताओ? ये 180 माइनस मतलब सेकेंड। सेकंड में साइन क्या होता है? प्लस या माइनस? प्लस। वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत सही। चलो मोहम्मद पटेल, आप मुझे बताओ 270 में मतलब साइन लिखूं या कॉस लिखूं? साइन परफेक्ट, बहुत बढ़िया। साइन थीटा, देखना बच्चों सिर्फ साइन थीटा लिखा मैंने। क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो आदम पटेल, आदम बताओ 360 में क्या लिखूं? साइन लिखूं, सॉरी 10 लिखूं या कॉट लिखूं? 360 में 10। बहुत बढ़िया। क्वाड्रेंट कौन सा हुआ बच्चों बताओ? 360 प्लस थीटा, ये होगा लास्ट फर्स्ट नहीं, क्वाड्रेंट। फर्स्ट में 10 क्या होता है? प्लस। चलो सबने सही बोला। अब थोड़ा साहिल का लेवल बढ़ाता हूँ। साहिल, चलो तुम बताओ साहिल, अभी 180 है तो सेक लिखूं या कोसेक लिखूं? सर सेक ही आएगा। चलो बहुत बढ़िया, सेक ही आएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है? सर 180। थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में सेक क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, बहुत बड़े, सबका राइट है। चलो अच्छी बात है। अब रैपिड फायर खेलूं? रैपिड फायर। हाँ सर। साइन 360 प्लस थीटा, जल्दी बोलो, सबसे पहले बोलो। फर्स्ट साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं नहीं, मुझे पूरा आंसर बोलो। प्लस साइन या ऐसा जो भी क्या आएगा फाइनली? प्लस साइन आंसर बोलो थीटा डायरेक्ट। प्लस साइन थीटा। चलो बहुत बढ़िया। रैपिड फायर, अब बोलो। साइन और माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, परफेक्ट। चलो ये वाला बोलो। 10 माइनस टेन थीटा बहुत बढ़िया। चलो अब एक्सरसाइज वापस लौटते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, cos 189। तो बच्चों इसको मैं लिखूंगा 180 प्लस 9। अभी हमने पढ़ा, ये थीटा की तरह काम कर रहा है। cos 180 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा।
बोलो प्लस लिखूं या माइनस लिखूं बच्चों? माइनस कॉस 9 या प्लस? माइनस, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। बहुत बढ़िया। अब लेवल बढ़ाता हूं, चलो। साइन -1785। अब सुनना ध्यान से, कैलसी निकालो एक बार। आपको पता है साइन में क्या ऐड कर सकते हैं? बार बार बोलो, क्या ऐड कर सकते हैं? 180 या 360? 360। परफेक्ट। कभी भी प्लस माइनस, 360 इंटू कर दो। हाँ अभी सुनना, अगर कभी भी एंगल माइनस में हो तो इससे बड़ा एंगल लो। तो 360 इंटू 3 करो ना, कैलसी में कितना आ रहा है? इससे बड़ा आना चाहिए। 1080। चलो कोई फायदा नहीं, इससे बड़ा होना चाहिए। माइनस माइनस में है ना तो प्लस करेंगे। देखो देखो ये माइनस है तो एंगल प्लस कर रहे हैं। अच्छा 360 इंटू 6 करो तो 180 कितना आ रहा है? नहीं सर 180 360 इंटू 5 आ रहा है 1800। हाँ इंटू 5 कर देंगे, है ना, इससे बड़ा हो गया। 360 हाँ। इंटू 5 हमने चेक किया, 1800 आ गया। तो हम 360 5 बार ऐड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों 1800 माइनस 1785, बोलो बच्चों कितना हो जाएगा ये? 15। साइन 15 डिग्री। आसान है कि नहीं? बोलो। देखो समझना बात है, जब एंगल माइनस में हो तो प्लस करेंगे, और जब एंगल प्लस में हो तो माइनस करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये माइनस वाला था क्वेश्चन। देखो बच्चों क्वेश्चन में ऐसा था, ये था क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको ये माइनस वाला था, अब मैं प्लस वाला बताता हूँ। पहले आप इतना कॉपी कर लो। हो गया। हो गया, चलो। अब आपको प्लस वाला बताता हूँ। 3 5, देखो एंगल प्लस हो तो माइनस करेंगे, और tan में पता है 180 सब्ट्रैक्ट करते हैं। tan में 180 सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं। 180 इंटू 10 कितना होगा बच्चों? 1800। 180 इंटू 2 1800 होगा 10। और अगर 180 इंटू 20 करो तो कितना आ रहा है बच्चों? 180 इंटू 20 प्लस, 3600। हाँ अच्छा 3600। कोई बात नहीं, चलो 2 ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब बच्चों ये सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा बोलो तो? 3 2 कैलसी में ही कर दो, नहीं 2 आएगा या -2 आएगा? +2 या -2 -2? माइनस। अच्छा अब एक चीज बताना था कि अभी बता देता हूँ कि साइन में और टैन में, देखो मैं यहाँ पे प्रूव भी करके बताऊंगा अभी। साइन में और टैन में और कॉस में एकदम अच्छे से देख लो, सब प्रूव भी बता रहा हूँ मैं भी, ठीक है। साइन में एंगल नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, जगह नहीं है, अच्छे से लिखता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा क्रैम्प्ट हो गया। इसी एक्सरसाइज का पार्ट है। साइन ऑफ माइनस थीटा और माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा। अब कुछ खास बात दिख रही बच्चों यहाँ पे? क्या समझ में आ रहा है ये जो मैंने लिखा? आपको क्या दिमाग में जा रहा है बताओ? माइनस की साइन हट जाएगी ये तीनों में से। नहीं, सर साइन और 10 में प्लस में माइनस नहीं हटी। बाहर आ जाएगी। साइन और 10 में तो माइनस बाहर आ जाएगी, कॉस में तो हट ही जाती है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऐसा ही कॉस में बाहर आ रहा है। कॉस में माइनस हट ही जाता है। आपको कल बता दूंगा क्यों, ठीक है। अभी लिख लो एक बार, कल Yes, स्टार्ट sir. करेंगे क्लास में, मुझे बता देना कि मैं आपको प्रूफ बता दूंगा। बिलाल जस्ट 2 मिनट्स, मैं बस स्टार्ट ही कर रहा हूँ। सर आप वो लास्ट क्लास रिकॉर्डिंग भेज देना ना ग्रुप में एक बार। हाँ भेज दूंगा, आज मिल जाएगा आज। 2f की भी प्लीज भेज दें। कौन सा? 2f। अच्छा ठीक है बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप ट्राई करना, नहीं होगा तो कल तो ये चैप्टर अपने 1 घंटा क्लास चलेगा ना, 45 मिनट, कल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज समझाने में टाइम निकल गया। और देखो 1 सेकंड का फर्स्ट, आपको टाइम मिलता है सॉल्व करना, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आज कुछ और कर लो, कल मैथ्स ये कर लेना कंप्लीट, ठीक है। इसको 2 तरह से लिख सकते हैं बच्चों, हम चाहे तो 90 प्लस भी कर सकते हैं और 180 माइनस भी कर सकते हैं, देखना भी बच्चों। 90 में आपको पढ़ा, 90 में साइन विल चेंज टू कॉस,
है ना, कॉस थीटा हो जाएगा। अब मुझे बताओ प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? यहाँ पे यहाँ प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? बोलो। प्लस। प्लस, साइन सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस। एक और मैं कर देता हूँ, ठीक है बच्चों, बस लास्ट, बस ये लोग का एंड ही कर रहा हूँ, फिर आप लोग को स्टार्ट कर रहा हूँ। सर वैल्यू लिखना जरूरी है सब में क्या? आपने मतलब ऐसे ही लिखा है? नहीं, अभी नहीं बोला है कि वैल्यू फाइंड कीजिए, क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों। इस दो तरह से लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। 270 प्लस 60 भी लिख सकता हूँ, या 360 माइनस 30 भी लिख, कैसे भी करो सेम ही आंसर आएगा। पहले बच्चों ये बताओ 270 में कॉट किस में चेंज हो जाएगा? tan में। बोलो, ये थीटा है, tan थीटा हो जाएगा। अब बताओ ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, 270 प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? माइनस, नेगेटिव। माइनस है ना, कॉट नेगेटिव होता है। माइनस tan 60 आपको 10th में पढ़ाया गया, -√3 है ना। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है बच्चों, आपको याद रखना है, ठीक है। इतना रहने दो, आपको अगर टाइम मिल रहा है तो आज करो, नहीं तो कोई बात नहीं, कल मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो कल आप पूरा दिन जैसे भी टाइम मिले तो आप कंप्लीट कर लेना ये एक्सरसाइज। आपको आज कुछ और करना हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। Yes. वापस से गो थ्रू कर लेना क्या पढ़ा है, बिकॉज देखो ये जो पढ़ रहे हैं ये 12th में वापस कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ठीक है ना, स्कूल में पढ़ाएंगे ना ट्यूशन में मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप अच्छे से वापस से गो थ्रू कर लेना क्या पढ़ा है आपने, ठीक है। Bye, sir. चलो बाय बाय बाय।